नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन चल रहा है। 31 जुलाई नॉन ऑडिट केस वालों के लिए आखिरी डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर इससे पहले पहले आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी और कोई भी आपको कॉन्सिक्वेंसेस नॉन फाइलिंग के फेस करने नहीं पड़ेंगे। जल्द से जल्द अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, जिस वजह से हम आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आए हैं आईटीआर 1 के लिए। अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं, यानी अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपको सैलरी मिल रही है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन मिल रही है, ब्याज की इनकम मिल रही है या कोई अदर इनकम है आपकी, तो आप भी आईटीआर 1 जो वो फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 1 आप खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं, यानी घर बैठे बैठे, ना ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की और एडवोकेट के बिना ही आप खुद से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 जो वो फाइल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप आईटीआर 1 जो फाइल कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट है और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना है आईटीआर 1 फाइल करते वक्त। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 जो वो फाइल कर सकते हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में भी फाइल करना है उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो के थ्रू। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 आप कैसे खुद से भर सकते हैं, वो भी आसानी से। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं आईटीआर 1 कैसे आप खुद से फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और आईटीआर 1 किन लोगों के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं अगर आपकी सैलरी इनकम है 50 लाख रुपए तक है। 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम होनी चाहिए और अदर सोर्सेज से अगर आपकी इनकम है, यानी ब्याज की इनकम है, सेविंग बैंक अकाउंट से ब्याज को आपको मिला है या फिक्स डिपॉजिट का अगर ब्याज आपका मिला है या इसके अलावा कोई अदर सोर्स की इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 जो वो फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं, इसके अलावा आपकी कैपिटल गेन की इनकम है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 जो वो फाइल नहीं कर पाएंगे। आईटीआर 1 रेसिडेंट वालों के लिए है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, तो आप आईटीआर 1 जो वो फाइल कर सकते हैं। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, यानी जो सैलरीड पर्सन है, एम्प्लॉयर द्वारा उनको फॉर्म 16 जो दिया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। आप चाहें तो 26A भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप AIS और TIS को भी रिफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई अदर इनकम अगर आई है, जैसे ब्याज की इनकम आई है, तो वो भी आपको कंसिडर करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त है। अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट की इनकम है तो फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट, आपका जो ब्याज आपको मिला पूरे साल के अंदर, और इसके अलावा अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो उसका भी सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट आपको, यानी इंस्टॉलमेंट कितनी आपने रिपे करी है, कितना ब्याज आपने पूरे साल में दिया है, तो उसका भी स्टेटमेंट आपको लेना होगा बैंक से जहां पर आपने लोन करवाया। तो ये सारी डिटेल, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जिसके थ्रू आप आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है ओल्ड टैक्स रिजिम में, ATC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रसीद आपके पास होनी चाहिए। मेडिक्लेम लिया है तो मेडिक्लेम की रसीद आपके पास होनी चाहिए। आपने डोनेशन दिया है तो ATG की रसीद आपके पास होनी चाहिए। तो कोई भी डिडक्शन अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड प्रूफ आपके पास होने चाहिए। अगर आपने HRA क्लेम किया है तो उस केस में रेंट रिसिप्ट या फिर रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी डिडक्शन, एग्जम्पशन जो भी आप क्लेम करें उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास होगा, तभी आप उसको क्लेम करें, अदरवाइज आपको नोटिस आ सकती है। आइए अब जानते हैं प्रोसेस क्या है आईटीआर 1 फाइल करने का। कहते हैं आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर अभी तक आपने लॉगिन क्रिएट नहीं किया है तो जाकर रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करने के लिए आपके पास पैन नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी होनी चाहिए, और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए, जिसको आपको रजिस्टर करते वक्त देना होगा। रजिस्टर करने के लिए आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं, टैक्स पेयर कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल, HUF जो भी आप है।
इसके अलावा आपको जो है अपना मोबाइल नंबर आपको देना होगा, प्राइमरी सेकेंडरी, मेल आईडी आप दे दीजिए। आप अपना कॉन्टेक्ट डिटेल के अलावा आप अपनी जो एड्रेस है वो भी आप इसमें दे सकते हैं। एड्रेस देने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल पर ओटीपी आएगा, जिसको देने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसके बाद आपके पास यूजर आईडी और आपके पास पासवर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी यूजर आईडी या पासवर्ड जो भी क्रिएट हुआ है, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आप डैशबोर्ड पर आ जाते हैं, तो डैशबोर्ड पर ही आपको असेसमेंट ईयर 24-25 का फाइल नाउ बटन दिख रहा है, वहीं से आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर में कंफ्यूज ना हो, हम अपने पिछले साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की इस साल फाइल कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो आपको रिटर्न फाइल करते वक्त असेसमेंट ईयर 24-25 सिलेक्ट करना है। हम 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जितनी भी हमारी पूरी इनकम हुई है इस साल के अंदर, जिसका रिटर्न जो है अब हम इस साल भर रहे हैं, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में। आप चाहें तो यहीं से डायरेक्टली फाइल नाउ पर क्लिक करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर ऊपर 3 डॉट बटन दिए गए हैं, वहां पर भी जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको मेन्यू में ई फाइल बटन दिखाई दे रहा होगा। ई फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का रिटर्न बटन दिख रहा होगा, जिसको करने के बाद आप डायरेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आ जाएंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपसे 2 ऑप्शन पहले पूछे जाएंगे, कौन सा आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो हमने आपको बताया था असेसमेंट ईयर 24-25 आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा आपसे मोड पूछा जाएगा, कौन से मोड के अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। आप ऑनलाइन मोड में फाइल करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड के थ्रू फाइल करना चाहते हैं। आप अभी फिलहाल ऑनलाइन मोड चूज कर लीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछा जाएगा कि कौन सी रिटर्न आप आईटीआर फॉर्म भर रहे हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। तो आईटीआर 1 पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ बेसिक डिटेल आपको बताई जाएगी आईटीआर 1 के बारे में, कि आपकी सैलरी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होनी चाहिए, आपकी अदर सोर्स की इनकम होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी हमने आपको बता दी है। जिसके बाद आपको कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम है, तो उस पर बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप 7 प्रोविजो के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, यानी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम आपकी इनकम है, लेकिन आपने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में आपने 50 लाख से ज्यादा जमा कर दिया, या फिर करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा कर दिया, बिजनेस में टर्नओवर आपका 60 लाख रुपए से ज्यादा है, प्रोफेशन में आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, आपको टीडीएस या टीसीएस 25,000 रुपए इनकेस नॉन सीनियर सिटीजन को रिसीव हुआ है, या अगर आप सीनियर सिटीजन है तो उसके इसमें 50,000 रिसीव हुआ है, आपके कोई फॉरेन असेट्स है, फॉरेन ट्रैवल करके आया 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया 1 लाख रुपए से ज्यादा। तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जहां पर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर क्रॉस नहीं होती है तो उस केस में आप 7 प्रोविजो में आते हैं, और इस हिसाब से आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमें टैक्सेबल इनकम पर क्लिक कर देना और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप लेट गेट स्टार्टर पर क्लिक कर देंगे, आपके जो प्रीफिल्ड डाटा है वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी मेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर, पैन नंबर, ये सभी डिटेल जो है वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड, या आपकी जो भी इनकम है, सैलरी इनकम है, अदर इनकम है, बैंक की इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग की इंटरेस्ट इनकम है, वो सभी एआईएस से, टीआईएस से आपके प्रीफिल्ड होंगे। आप इनको चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। आपको 5 मेन हेड जो है वो कंप्लीट करने हैं इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। पहला इंपॉर्टेंट हेड जो दिया गया है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो भी बेसिक डिटेल्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कोई चेंज लगता है तो आप उसको चेंज भी कर लीजिए, बैंक ऐड कर लीजिए वैलिडेशन के लिए, फॉर रिफंड के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन है वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, यानी आपकी जो सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, एग्जम्प्ट इनकम है, वो उसके अंदर आपको देनी होगी। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर आपके जितने भी डिडक्शन है, न्यू टैक्स रिजिम है तो सिर्फ एक ही डिडक्शन आपको दिखाई देगा, एटीसीसी-डी सब सेक्शन 2। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तो सभी टैब आपके लिए खुल जाएंगे, एटीसी, एटीडी। इसके अलावा टोटल टैक्स पेड अगर आपका किया गया है, जैसे 26A के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एआईएस के अंदर अगर आ रहा है टीडीएस तो वो आपका टीडीएस टोटल टैक्स पेड आपने टीडीएस के रूप में किया है, एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है, तो टोटल टैक्स पेड जो है वो दिखाई देगा। इसके अलावा जो लास्ट जो कॉलम होगा जिसके अंदर टोटल टैक्स लायबिलिटी, यानी जो भी आपका कंप्यूटेशन होगा, टोटल इनकम आपका टैक्स पेड के बाद अगर कोई लायबिलिटी बच के आती है तो वो आपको दिखाई देगी, जिसको आपको पे कर देना है। इसी तरह आपको ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सभी फिलअप कर देनी है। इसको ग्रीन टिक जैसे ही आपका हो जाएगा, जिसके बाद आप सबमिट कर पाएंगे। आइए एक एक जो ऑप्शन है वो हम डिटेल में समझते हैं ताकि आपको आसानी हो रिटर्न फाइल करते वक्त। सबसे पहले आ जाते हैं अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन पर। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पे टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगी, आपका नाम, आपका
फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर, और इसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी नीचे दिखाई दे रही होगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में जैसे कि आपका एड्रेस हो गया, मेल आईडी हो गया, या फिर अगर आपका जो मोबाइल नंबर है वो दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, बहुत सही दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी नोटिस आती है, कोई भी कम्युनिकेशन होता है, तो वो आपके मोबाइल पर या आपके मेल पर आ सकता है। क्योंकि अगर इसमें गलती करी है तो उस केस में आपको जो कम्युनिकेशन है, कोई नोटिस है, उसके बारे में आपको या रिफंड के बारे में आपको पता नहीं लगेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो वो सही से सिलेक्ट करें। जिसके बाद आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जाएगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉय है, या फिर आपका अगर पेंशन आपको मिल रही है, आप रिटायर्ड पर्सन है, पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, तो फिलहाल अभी आप प्राइवेट अगर एम्प्लॉय है तो उस केस में आप अदर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई अन्य है तो अदर पर सिलेक्ट कर लीजिए। जिसके बाद आपको फाइलिंग सेक्शन दिखाई देगा, तो 139(1) आपको सिलेक्ट कर लेना है बिफोर द ड्यू डेट। 31 जुलाई से पहले कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है 139(1). अब आपको जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने कोई नोटिस के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ये जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको इस पर नो पर टिक कर देना है, यानी बटन जो है वो ऑफ रखना है। अगला जो ऑप्शन होगा वो 115 BAC सबसेक्शन 6, यानी आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजिम के लिए, तो उस केस में आप यस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम जो है वो डायरेक्टली ऑप्ट हो गई। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, यानी 10 आई है आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ITR 1 ITR 2 फिलअप करते हैं तो उस केस में आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप नो पर क्लिक करते हैं मतलब आप न्यू टैक्स रिजिम में ही रहते हैं, न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए डिफॉल्ट है। जो अगला पॉइंट है वो है बैंक डिटेल। आपको एक बैंक जो है वो यहां पर ऐड करनी होगी, तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो प्रोसेस कर पाएंगे आगे। बैंक ऐड करने के लिए आप बैंक ऐड पर जो है कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जिसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, बैंक अकाउंट नंबर आपका, क्या टाइप ऑफ अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, CC अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, आपका ज्वाइंट है या प्राइमरी अकाउंट है, IFSC कोड दे दीजिए, और अगर आपको नॉमिनेट करना है तो नॉमिनेट पर आप यस कर दीजिए, यानी जो भी रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपको फर्स्ट टैब के अंदर दिखाई देगी। ये सभी फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक कंफर्म्ड बटन जो है ग्रीन टिक में दिखाई देगा, मतलब ये टैब आपका पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पर जो है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसके अंदर आपको सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड, या फिर एग्जम्प्ट इनकम अगर आपकी है जिसके बारे में आपको डिटेल देनी होगी। आइए एक एक करके सभी हेड देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी हेड। तो सैलरी अगर आपको इनकम हुई है, अगर आप जॉब पर है, प्राइवेट कंपनी में या गवर्नमेंट कंपनी में, तो उस केस में आपको अपनी सैलरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। आपकी जितनी भी पूरे साल में सैलरी है, AIS रिलेटेड आपका प्रीफिल डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन आपको सैलरी स्लिप से, बैंक स्टेटमेंट से, फॉर्म 16 से एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर ले। जिसके बाद आप सैलरी के अंदर अपनी टोटल इनकम जो वो दे सकते हैं। आपकी कितना परक्यूजिट्स है, क्या आपको कोई अलाउंस लेना है, एग्जम्प्ट अलाउंस, जैसे कि आपको कोई ग्रेचुटी मिली है, लीव एनकेशमेंट मिला है, कंप्यूटेड आपको पेंशन मिली है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम वालों को अलाउ किया जाता है 50,000 तक, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी था, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में भी आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सिर्फ आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होगा। न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए टैब जो है वो डिसेबल रहेगा। आप ये सभी सैलरी डिटेल डालने के बाद इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर की मिली है तो आप और ऐड सैलरी पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, जिसके अंदर अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम है, यानी अगर आप खुद घर में रहते हैं और अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो ब्याज की छूट आपको मिलती है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपको ब्याज की छूट नहीं मिलेगी। अगर आप लेट आउट करते हैं, जो भी रेंट आपको मिल रहा है, रेंट आपकी इनकम हो गई, और जो भी ब्याज आप चुका रहे हैं होम लोन पर, उसका आपको छूट मिल जाती है। लेट आउट के केस में आपको ब्याज की छूट मिल जाती है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आप करते हैं तो उस केस में ब्याज की छूट नहीं मिलती है। न्यू टैक्स रिजिम वालों के लिए, ओल्ड टैक्स रिजिम वालों के लिए आपको छूट मिल जाती है। इसके अलावा आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर भी इनकम चेक कर सकते हैं। बैंक द्वारा अगर आपकी कोई रिपोर्टिंग होती है, सेविंग का ब्याज हो गया, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज हो गया, तो वो आपके यहाँ पर प्रीफिल डाटा में दिखाई देगा। आप चाहें तो खुद से बैंक स्टेटमेंट चेक करके अपनी सही इनकम जो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है AIS रिलेटेड जो इनकम रिपोर्ट करी वो सही है तो उसको ही कंटिन्यू पर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एग्जम्प्ट इनकम दी गई है। एग्जम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 से अंदर। इसके अलावा अगर आपने PPF में निवेश किया है, LIC की मैच्योरिटी है, तो ये सभी आपके एग्जम्प्ट इनकम, जिसके अंदर आपको ये एग्जम्प्ट इनकम के अंदर ऐड करना होता है। अदर एनी अदर करके आप ऐड करके बता सकते हैं। LIC मैच्योरिटी है या फिर आपको PPF का एग्जम्पशन यानी इन्वेस्टमेंट किया है उसका एग्जम्पशन आप ले रहे हैं, तो वो इनकम आपकी है, तो वो आप एग्जम्प्ट इनकम देकर कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सभी हेड जो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, जिससे आपका ग्रोस टोटल इनकम का जो टैब है वो भी आपको कंफर्म्ड ग्रीन बटन में दिखाई देगा, यानी ये भी कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट जो बटन दिया गया है वो है टोटल डिडक्शन। जो भी आपके डिडक्शन है, अगर आपने एटीसी के अंदर, एटीडी के अंदर, एटीजी के अंदर या फिर कोई और एटीडी के अंदर डिडक्शन लिया है ओल्ड टैक्स रिजिम में, तब आपके लिए सभी टैब जो वो एनेबल होंगे। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो उस केस में सिर्फ एक ही टैब आपको दिखाई देगा, एटीसीसीडी सब सेक्शन 2, उसमें ही आप बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी के सभी जो टैब है वो आपके लिए डिसेबल होंगे। तो ध्यान रखिएगा, टोटल डिडक्शन, अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। एटीसी के तहत आपको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है। एटीडी के अंदर आपको 25,000, इन केस इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 तक की छूट मिल जाती है। एटीजी के अंदर डोनेशन अगर आप करते हैं तो 100% और कुछ केस के अंदर आपको 50% का डिडक्शन अलाउड किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी में डिडक्शन है, उस पर अलग अलग बेनिफिट आपको मिलता है। तो डिडक्शन आप क्लेम कर लीजिए। एटीडीटी ए के अंदर अगर आपको कोई ब्याज की इनकम हो रही है, इंडिविजुअल है, सेविंग अकाउंट है, तो आप एटीडीटी का बेनिफिट ले सकते हैं 10,000 रुपए तक का। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एटीडीटी बी का बेनिफिट ले सकते हैं 50,000 रुपए तक का। टोटल डिडक्शन के अंदर जो भी डिडक्शन आप टैब लेना चाहते हैं वो करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो टोटल डिडक्शन भी जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंफर्म्ड बटन लिख के आएगा, यानी यहां पर भी ये टैब कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आ जाते हैं अपने अगले टैब पर, तो टोटल टैक्स पेड, यानी जो भी आपका टीडीएस से डिडक्ट हुआ है 26 के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, एआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो प्रीफिल्ड आपका 26 के अंदर जो भी टीडीएस से डिडक्ट हुआ है या टीसीएस डिडक्ट हुआ है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट किया है, तो टोटल टैक्स पेड के अंदर आपके जितने भी, चाहे टीडीएस के रूप में हो, एडवांस टैक्स के रूप में या सेल्फ असेसमेंट रूप में आपने टैक्स पे किया है, वो सभी आपका आ जाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका ये बटन भी जो है कंफर्म्ड हो जाएगा, ग्रीन टिक दिख जाएगा, जिसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाता है टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है, जिसके लिए पूरा कंप्यूटेशन जो है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे आप टैब पर क्लिक करेंगे, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, डिडक्शन कितना है और टोटल इनकम आपकी निकल के आएगी और आपने कितना टैक्स पेबल आपका रह रहा है। आपके कोई टैक्स रिबेट अगर आपको है तो वो भी 87A के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% कंप्यूट कर दिया जाएगा। आपको कोई रिलीफ है तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद जो अगर आपने डिले अगर कोई पेमेंट किया एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तो वो भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिल जाएगा। अगर आप डिले रिटर्न भरते हैं तो 234F के अंदर आपको लेट फीस भी 1,000-5,000 लगती है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरा है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो करेक्ट है, नॉलेजेबल है, आपके बिलीफ में है, तो आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, बटन को क्लिक कर दीजिए। टिक बॉक्स में बटन दिया गया है, उसको क्लिक करने के बाद आप अपना रिटर्न को जो वो प्रीव्यू कर सकते हैं। आप अपना रिटर्न जो वो पूरा प्रीव्यू कर लीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल आपने दी है रिटर्न भरते वक्त पांचों हेड के अंदर, वो आप जरूर चेक कर ले। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, अदर इनकम है, जो भी डायरेक्शन आपने लिया है एक बार चेक जरूर कर ले। नीचे जाकर वेरिफिकेशन दिख रहा होगा आपको, जहां पर आपको प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे आपका सक्सेसफुली वैलिडेशन हो जाएगा, यानी जो भी आपने रिटर्न भरा है वो आपका वैलिडेट हो गया। अब आपको इसको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन यहां पर आपको दिए जाएंगे। आप चाहें तो ई वेरीफाई कर सकते हैं, आप चाहें तो ई वेरीफाई बाद में कर सकते हैं, या फिर आप आईटीआर कॉपी सीपीसी में भेज सकते हैं। अगर आप ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना जरूरी है, अदरवाइज आपकी आईटीआर जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। एक बार आपने वेरिफिकेशन कर दिया, जिसके बाद आप अपनी सबमिट कर देंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। और सबमिट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, जो भी अगर आपका रिफंड है वो आपके 1 महीने के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बैंक वैलिडेशन अगर इन प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है तो उसमें टेंशन ना लीजिए, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। बैंक जब वैलिडेट हो जाएगी तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस दिया गया है जिसके थ्रू आप आसानी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर सकते हैं। ये 5 हेड के अंदर आप सभी इंफॉर्मेशन डिटेल डालने के बाद आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट अगर है तो उस केस में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न खुद से ही फाइल कर सकते हैं। किसी और से फाइल करवाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, अगर आपके पास बेसिक डिटेल सारी अवेलेबल है और थोड़ी सी अगर आपको जानकारी है तो उस केस में आप रिटर्न आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट डिटेल प्रोसेस बताया आईटीआर 1 आप कैसे फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है या फिर अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन मिल रही है, ब्याज की इनकम मिल रही है, तो कैसे आप आईटीआर 1 के थ्रू जो है रिटर्न भर के अपना रिफंड जो है आप आसानी से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।